लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। आज इस बिंदु के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेखांकन की परिमाणात्मक विशेषताएं भी होती है और गुणात्मक विशेषताएं भी होती है। परिमाणात्मक का मतलब है संख्यात्मक, जिसमें आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि हम प्रारंभिक स्टेप में लेखांकन का अभिलेखन करते हैं, लेखांकन के माध्यम से अभिलेखन करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर अंतिम खातों के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो वो परिमाणात्मक है। लेकिन लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं भी है। तो लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं को 4 भागों में, उस 4 बिंदुओं में समझाया गया है। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है प्रासंगिकता, तीसरा है बोधगम्यता और चौथा है तुलनीयता। विश्वसनीयता, आज हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवसाय अपने लेखे प्रस्तुत करती है लोगों के सामने, उपयोगकर्ताओं के सामने, तो उपयोगकर्ता भी उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। मतलब कि जो भी अंतिम खाते प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखे जाते हैं, मान लो कंपनी ने अपना परिणाम प्रस्तुत किया, इस साल का परिणाम प्रस्तुत किया, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, कंपनी के पास इतनी संपत्तियां हैं, तो ये सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, जिससे कि उपयोगकर्ता उन सूचनाओं पर निर्भर रह सके और उन सूचनाओं के माध्यम से वो निर्णय ले सकें। सूचनाएं प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। मतलब कि जिसमें आप तुरंत उस सूचनाओं को प्रमाणित कर सकें और निष्पक्ष आपको सूचनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत करनी है, जिससे कि वो विश्वसनीय बन सकें। क्योंकि विश्वसनीय सूचनाएं होगी तो उससे उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में आसानी रहेगी। तो पहली जो गुणात्मक विशेषता है वो विश्वसनीयता है। दूसरा बिंदु है प्रासंगिकता। लेखांकन सूचनाएं जिस समय आवश्यक होती है उस समय लेखांकन सूचनाएं उनको उपलब्ध करवानी चाहिए। जिस समय आवश्यक होती है उस समय तो अगर लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो वो सूचनाएं कोई काम की नहीं है, फिर वो प्रासंगिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो प्रासंगिकता का मतलब है समयानुकूलता। जिस समय उसकी आवश्यकता होती है उस समय उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, जिससे कि उपयोगकर्ता उस समय अपना निर्णय ले सकें। और उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने के लिए जो बातें प्रभावित करती है कि भूत, वर्तमान और भविष्य की जो घटनाओं के जो परिणाम का पूर्वानुमान लगाना है या उसका मूल्यांकन करना है, तो ये सूचनाएं कैसी होनी चाहिए और प्रासंगिक होनी चाहिए। ऐसे कैसे, पिछले साल का अगर मूल्यांकन करना है, उसकी पुष्टि करनी है, तो इसके लिए भी सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उसका मूल्यांकन कर सकें। तीसरा बिंदु है बोधगम्यता। लेखांकन सूचना उसी संदर्भ में समझाना जिस संदर्भ में तैयार किया गया हो। आप लेखांकन सूचनाएं जिस व्यक्ति के सामने रख रहे हैं या जिस उपयोगकर्ता के सामने रख रहे हैं, वो सूचनाएं उस प्रकार से तैयार करना है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ सके। अपने व्यक्तिगत हित के लिए जो निर्णय उसको लेना है वो निर्णय सूचनाओं के माध्यम से आसानी से ले सके। इस प्रकार से लेखांकन सूचनाओं को तैयार करना चाहिए, मतलब कि बोधगम्य होनी चाहिए। और अंतिम बिंदु है तुलनीयता कि लेखांकन सूचनाएं कैसी होनी चाहिए, तुलना करने योग्य होनी चाहिए। आप एक साल की दूसरे साल के साथ, एक वर्ष की दूसरे वर्ष के साथ आसानी से तुलना कर सकें। समय विशेष के लिए सूचनाएं तैयार की जाती है और एक समय विशेष के लिए उसकी तुलना की जा सके। केवल समय विशेष के लिए नहीं, यदि हम अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ अगर तुलना करना चाहते हैं तो अन्य व्यावसायिक इकाइयों के साथ भी उसकी आसानी से तुलना की जा सके, ऐसी सूचनाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं को 4 भागों में बांटा गया है।